Myself Deepak Vyare from Vyare classes. Today we'll start our 9th standard geography, lesson number 10, industrialization. So let's start. All textual question answers are covered here. So video end तक जरूर देखिए. Suggest measures for the following problem. Measures means solutions. Following problems के लिए क्या solutions है वो आपको suggest करना है. The slums in the cities are increasing. जो slums है वो increase हो रहे cities में. Slums that is झोपड़पट्टी जो है वो. The migration of people from villages and less developed region is the cause of increasing slum. पहली वजह है slum increase का migration of people. लोग एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट होते हैं, शिफ्ट होते हैं, विलेज से लेस डेवलप्ड रीजन से जहाँ पर उनको वर्क मिले. इसीलिए द आइडियल सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम इज टू स्टॉप माइग्रेशन. तो लोगों का माइग्रेशन स्टॉप करना चाहिए बाय मेकिंग अवेलेबल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एट द लोकल लेवल. लोकल लेवल का अगर उनको काम मिलता है तो दूसरी जगह जाएंगे नहीं. इसीलिए पहली वजह जो है स्टॉप माइग्रेशन है, ये सॉल्यूशन हो गया. Thus, the people will not migrate in search of employment. तो लोग जो है in search of employment माइग्रेट नहीं करेंगे. नेक्स्ट है स्लम्स रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी. जो स्लम्स होते हैं उनकी रिहेबिलिटेशन जो अथॉरिटी है वो अथॉरिटी SRA, जिसको हम अदर गवर्नमेंट एजेंसी शुड एक्सपीडियसली कंप्लीट द हाउसिंग स्कीम फॉर द लो इनकम ग्रुप. जिनका इनकम लो है उनके लिए एक हाउसिंग स्कीम बनाना, मतलब वहाँ पर लोग रह सकते हैं. स्लम्स रिहेबिलिटेशन मतलब जो झोपड़ियाँ है वहाँ पे रहने वाले, वहाँ पे वो हटाकर उनके अफोर्डेबल प्राइसेस से उनको मकान बना के देने का. द नेशनलाइज एंड कोऑपरेटिव बैंक शुड मेक अवेलेबल हाउसिंग लोन टू मिडिल क्लास टू एनेबल द परचेस देयर हाउस. जो नेशनलाइज और कोऑपरेटिव बैंक है उन्होंने हाउसिंग लोन्स अवेलेबल करना चाहिए मिडिल क्लास को, इसकी वजह से वो हाउसेस परचेस कर सकेगी. नेक्स्ट क्वेश्चन है बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग ट्रैफिक जाम विद इन द सिटी लॉट ऑफ टाइम इज कंज्यूम्ड कम्यूटिंग. जो ट्रैफिक जाम बढ़ रहा है सिटी में उसके वजह से टाइम कंज्यूमिंग टाइम, कम्यूटिंग मतलब ट्रैवलिंग टाइम बढ़ रहा है. उसके वजह से ट्रैफिक जाम अगर कहीं होता है तो टाइमिंग बढ़ता है. कैसे? पीपल लिविंग इन सबर्बन एंड आउटर एरिया ऑफ द सिटी आर रिक्वायर्ड टू कम्यूट फॉर डिफरेंट रीजन. जो लोग सिटी के बाहर रहते हैं, सबर्बन एरिया या आउटर एरिया ऑफ द सिटी, तो उनको ट्रैवल करना पड़ता है अलग अलग वजह से. जैसे कि मिनी ट्रैवल बाय प्राइवेट व्हीकल, तो लोग क्या करते हैं प्राइवेट व्हीकल से ट्रैवल करते हैं एज पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज इनएडिक्वेट. क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जगह नहीं होती, इसीलिए लोग क्या करते हैं प्राइवेट व्हीकल से ट्रैवल करते हैं. ह्यूज नंबर ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट व्हीकल कंजेस्ट द रोड एंड कॉज ट्रैफिक जाम. तो बहुत सारे पब्लिक और प्राइवेट व्हीकल उसकी वजह से रोड जो है कंजेस्ट हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं और ट्रैफिक जाम होता है. दिस प्रॉब्लम कुड बी सॉल्व बाय इंप्रूविंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड कार पूलिंग सिस्टम. तो ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम हम इंप्रूव कर सकते हैं या कार पुलिंग मतलब एक ही साइड में रहने वाले सब लोग जो है कार शेयर करने चाहिए, वो कार पूलिंग उसको कहा जाता है. कि मतलब एक कार के अंदर अगर एक पर्सन जा रहा है तो अपने एरिया के 2-4 पर्सन को वो वही लेके जा सकता है. दैट इज द कार पूलिंग या कार शेयरिंग आप कह सकते हो. द ट्रैफिक कंट्रोल मशीनरी शुड बी मोर इफेक्टिव. ट्रैफिक कंट्रोल मशीनरी जो है और इफेक्टिव होनी चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन द सबअर्बन एरियाज इज सीरियस. क्वेश्चन ऑफ लॉ और ऑर्डर जो है अर्बन एरिया में सीरियस होते चल रहा है. क्या वजह इसकी? व्हेन द पीपल डू नॉट गेट एम्प्लॉयमेंट दे रिसोर्ट इलीगल वेज अर्न मनी. जब बाहर से लोग आते हैं और उनको काम नहीं मिल पाता तो वो क्या करते हैं पैसे कमाने के लिए इलीगल रास्ते अपनाते हैं. दिस क्रिएट द प्रॉब्लम ऑफ लॉ ऑर्डर. और इसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम स्टार्ट होता है. मेनी क्राइम्स आर ड्यू टू पावर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट. बहुत सारे क्राइम्स जो है वो गरीबी और अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से होते हैं. पावर्टी एलिविएशन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम शुड बी गिवन. इसीलिए पावर्टी एलिवेशन गरीबी हटाओ या एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो. इसकी वजह से ये लोगों को काम मिलेगा तो इलीगल एक्टिविटी में ये लोग नहीं आएंगे, उनको पैसे मिलेंगे. द सेमी लिटरेट और एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड पर्सन शुड बी गिवन स्किल ट्रेनिंग एंड बी प्रिपेयर फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. जो सेमी लिटरेट है, जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, या एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड है, एजुकेटेड है लेकिन
अनएम्प्लॉयड, उनको काम नहीं मिला है, ऐसे लोगों को स्किल ट्रेनिंग देनी चाहिए, अलग अलग बिजनेस की ट्रेनिंग देनी चाहिए, तो जिसकी वजह से वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, खुद का काम खुद कर सके, खुद का बिजनेस खड़ा कर सके। द गैंग्स ऑफ क्रिमिनल शुड बी डिस्ट्रॉयड, क्रिमिनल के जो गैंग्स हैं उनको एंड करना चाहिए, एज दे इंड्यूस अनएम्प्लॉयड पर्सन टू इंडल्ज इन क्रिमिनल। तो अनएम्प्लॉयड लोगों को क्या वो काम पर रखते हैं ये गैंग ऑफ क्रिमिनल, और इसकी वजह से वो इन्वॉल्व होते चलते हैं क्रिमिनल एक्टिविटीज में। पुलिस एंड जुडिशियल सिस्टम शुड बी स्ट्रेंथन टू वाइप आउट क्रिमिनल, पुलिस और जुडिशियल सिस्टम ने क्रिमिनल वाइप आउट मतलब खत्म करना, क्रिमिनल खत्म करने के लिए उन्होंने और स्ट्रांग होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन इज ग्रेव बिकॉज ऑफ अर्बनाइजेशन, प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन जो है ग्रेव मतलब सीरियस है अर्बनाइजेशन की वजह से। द इंक्रीजिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन, वेरी लार्ज नंबर ऑफ व्हीकल, इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर ऑफ पीपल कॉज पोल्यूशन, इंडस्ट्रीज बढ़ रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, लार्ज नंबर ऑफ व्हीकल भी बढ़ रहे हैं, इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर ऑफ पीपल, इसकी वजह से लोगों का बिहेवियर इररिस्पॉन्सिबल है, ट्रैफिक में भी लोग गाड़ियाँ चालू रखते हैं, इसकी वजह से चेक पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट शुड बी रिगोरसली इन्फोर्स, तो पोल्यूशन चेक करने वाला जो एक्ट है पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट वो उन्होंने और स्ट्रांग होना जरूरी है। स्ट्रिक्ट एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट द पोल्यूटिंग इंडस्ट्रियल यूनिट, जो पोल्यूशन कर रहा है इनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना जरूरी है। इंस्टॉलेशन एंड रेगुलर यूज ऑफ एफ्लुएंट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट शुड बी मेड कंपल्सरी, तो फैक्ट्री से जो वाटर आता है पोल्यूटेड वाटर उसके ऊपर प्री ट्रीटमेंट होना चाहिए और बाद में वो छोड़ना चाहिए, इसीलिए इंस्टॉलेशन ऑफ रेगुलर यूज ऑफ एफ्लुएंट वाटर ट्रीटमेंट जो है, जो पोल्यूटेड वाटर ट्रीटमेंट उसका प्लांट वहाँ पे कंपलसरी करना चाहिए, हर एक फैक्ट्री में पानी छोड़ने से पहले, पोल्यूटेड वाटर छोड़ने से पहले उसको ट्रीट करना जरूरी है। माइग्रेशन हैज क्रिएटेड क्वेश्चन ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन इन अर्बन एरियाज, माइग्रेशन की वजह से हेल्थ और एजुकेशन के क्वेश्चन अर्बन एरिया में बढ़ रहे हैं। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और नॉइज पोल्यूशन आर द प्रॉब्लम्स ऑफ अर्बन एरिया, ये अर्बन एरिया की प्रॉब्लम है, एयर पोल्यूशन, वाटर एंड नॉइज पोल्यूशन। द पोल्यूटेड एनवायरनमेंट इज द कॉज ऑफ मेनी हेल्थ प्रॉब्लम, पोल्यूटेड एनवायरनमेंट जो है बहुत सारे हेल्थ का प्रॉब्लम हुई है, इट नीड्स टू बी कंट्रोल, उसको कंट्रोल करना जरूरी है। पब्लिक हेल्थ सिस्टम नीड्स टू बी स्ट्रेंथन मतलब स्ट्रांग, पब्लिक हेल्थ सिस्टम स्ट्रांग होनी चाहिए। पीपल नीड टू बी एजुकेटेड, लोगों को एजुकेटेड बनाना चाहिए, किस लिए? पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन क्या होता है, क्लीनलीनेस क्या होता है, इसके लिए उनको एजुकेटेड करना, एजुकेशन देना जरूरी है। आउटलाइन द इंपॉर्टेंस ऑफ एडवांटेजेस ऑफ द फॉलोइंग, एडवांटेजेस मतलब फायदे, इंपॉर्टेंस, उसका इंपॉर्टेंस क्या है वो देखना है अपने को। टेक्नोलॉजी एंड मैकेनाइजेशन, टेक्नोलॉजी एंड मैकेनाइजेशन इंक्रीजेस इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी और मैकेनाइजेशन जो है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट एंड इज यूजफुल फॉर अर्बनाइजेशन, इसकी वजह से इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट, लोगों को काम मिलता है, इसीलिए ये अर्बनाइजेशन के लिए ज़रूरी है। मैकेनाइजेशन एंड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, मैकेनाइजेशन मतलब मशीन के यूज से, टेक्नोलॉजी की वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ता है। द सरप्लस मैन पावर एंगेज इन एग्रीकल्चर बिकेम द डिवाइड ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सरप्लस मैन पावर, एक्स्ट्रा मैन पावर जो है, जो एग्रीकल्चर में काम कर रहा है वो लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट मतलब डिवाइड ऑफ मतलब लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट की कमी होती है। सो द वर्किंग क्लास इन द रूरल एरिया माइग्रेटेड टू सिटी इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि विलेज एरिया में उनको काम नहीं मिल पाता, क्योंकि एक्स्ट्रा है, वो सरप्लस है, तो वो लोग क्या करते हैं, इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट का आते हैं सिटी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेड, अ प्लेस इन अ रीजन दैट हैज फैसिलिटीज फॉर ट्रांसपोर्ट, लोडिंग अनलोडिंग गुड्स, स्टोरेज फैसिलिटीज डेवलप इनटू ट्रेड सेंटर। ट्रेड मतलब देखिए क्या, अ प्लेस इन अ रीजन दैट हैज फैसिलिटीज ऑफ ट्रांसपोर्ट, जहाँ पे ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी है, लोडिंग अनलोडिंग की फैसिलिटी, लोडिंग मतलब गाड़ी में जो माल भरा जाता है उसको लोडिंग, अनलोडिंग मतलब माल जो है वो गुड्स नीचे खाली किया जाता है, इसको स्टोरेज फैसिलिटी जहाँ पर है वहाँ पे ट्रेड सेंटर है बढ़ता है। This leads to development of trade and related services like businesses, complexes, banks, credit societies, godowns, cold storage houses. इसकी वजह से बिजनेस कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, बैंक्स, क्रेडिट सोसाइटीज, गोडाउन्स, कोल्ड स्टोरेज हाउसेस, ये बढ़ते चलते हैं। नागपुर इज सेंट्रली लोकेटेड इन इंडिया, नागपुर जो है इंडिया में सेंट्रल लोकेटेड है, इसीलिए अर्बनाइजेशन स्टार्टेड इंक्रीजिंग एट दिस लोकेशन फैसिलिटेटेड, तो अर्बनाइजेशन यहाँ पे बहुत बड़ा है। कि अर्बनाइजेशन के लिए क्या क्या जरूरी है ये हमने देखा।
ट्रेड के लिए क्या जरूरी है वो देखा। इंडस्ट्रियलाइजेशन देखिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन इज अ कैटलिस्ट ऑफ अर्बनाइजेशन। कैटलिस्ट मतलब फैक्टर इंक्रीज अर्बनाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन के वजह से अर्बनाइजेशन बढ़ता है। कैटलिस्ट मतलब फैक्टर दैट इंक्रीज। डेवलपमेंट एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इंडस्ट्री इन अ रीजन कॉन्ट्रीब्यूट्स टू अर्बनाइजेशन। डेवलपमेंट जो है एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इंडस्ट्रीज इन अ रीजन कॉन्ट्रीब्यूट्स टू अर्बनाइजेशन। तो एक जगह इंडस्ट्री अगर कॉन्सेंट्रेट होती है तो डेवलपमेंट होने की वजह से अर्बनाइजेशन का डेवलपमेंट होता है। दिस माइग्रेशन ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीजेस स्पीड ऑफ अर्बनाइजेशन। ये जो लोग हैं माइग्रेट होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं, तो उसकी वजह से अर्बनाइजेशन और बढ़ता है। मुंबई ग्रू रैपिडली बिकॉज टेक्सटाइल मिल स्टेटेड ऑन अ लार्ज स्केल इन दिस प्लेस। मुंबई जो है रैपिडली, क्योंकि वहाँ पे टेक्सटाइल मिल स्टार्ट हो गए थे लार्ज स्केल में। मेनी विलेजेस विच आर ओरिजिनली फिशिंग विलेजेस, जो पहले कोलीवाड़ा थे, जो फिशिंग विलेजेस थे, ये आज मुंबई मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के एक पार्ट बने ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन के। मतलब अर्बनाइजेशन कैसे बढ़ा है, इंडस्ट्रीज की वजह से, ये आपने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमिनिटीज इन अर्बन एरिया। एमिनिटीज मतलब फैसिलिटीज। अर्बनाइजेशन लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ नंबर ऑफ एमिनिटीज एंड फैसिलिटीज इन अर्बन एरिया। अर्बनाइजेशन लीड्स डेवलपमेंट, अर्बनाइजेशन की वजह से डेवलपमेंट होता है, बहुत सारे फैसिलिटीज बढ़ती है अर्बन एरिया में। कौन से देखिए, ट्रांसपोर्टेशन है, कम्युनिकेशन है, एजुकेशनल है, मेडिकल फैसिलिटी है, फायर ब्रिगेड है, ये सब अवेलेबल होता है सिटी में। ट्रांसपोर्टेशन मालूम है, कम्युनिकेशन आपको मालूम है, एजुकेशनल और मेडिकल फैसिलिटी। गुड पब्लिक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी मेक ट्रैवल ईजियर। पब्लिक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जो है अच्छी है तो ट्रैवलिंग ईजी हो जाती है। इट फैसिलिटेट फ्लाइट ट्रांसपोर्ट, गुड ट्रांसपोर्ट हो जाता है, इसकी वजह से डेवलपमेंट ऑफ मार्केट्स है, ट्रेड एक्सेट्रा। फैसिलिटी ऑफ हायर एजुकेशन अट्रैक्ट मेनी स्टूडेंट फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरिया। अगर अच्छे एजुकेशन के लिए, जैसा फॉर एग्जांपल पुणे दिया गया है, तो बहुत सारे लोग वहाँ पर जाते हैं कि वहाँ पे हायर एजुकेशन की फैसिलिटी होती है, उसकी वजह से स्टूडेंट वहाँ पर अट्रैक्ट होते हैं। मेडिकल फैसिलिटीज आर ऑल्सो वेल डेवलप इन अर्बन एरिया। मेडिकल फैसिलिटी अच्छी डेवलप होती है। टू अवेल ऑफ दिस फैसिलिटी मेनी पेशेंट्स एंड देयर फैमिली मेंबर कम फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडियन सिटीज लाइक मुंबई। जैसे मुंबई है, वहाँ पे सब मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल है, तो बहुत सारे पेशेंट्स उनके फैमिली मेंबर के साथ में वहाँ पर आते हैं ट्रीटमेंट्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोशल हार्मनी इन द सिटीज। देयर इज एन इंक्रीज इन सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी ऑक्यूपेशन। आज अर्बनाइजेशन की वजह से सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी ऑक्यूपेशन बढ़ रहा है। सेकेंडरी मतलब आपको मालूम है मैन्युफैक्चरिंग का, टर्शियरी मतलब सर्विस का, एंड क्वाटरनरी ऑक्यूपेशन विद अर्बनाइजेशन। दिस लीड्स टू इंक्रीज इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी इसकी वजह से बढ़ती है। एंड पीपल फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री कम टू द सिटी। तो सिटी के बहुत सारे लोग जो है बाहर के, वो सिटी के बाहर के लोग वहाँ पर आते हैं। दिस लीड्स इंक्रीज इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी रहती है, ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री जो है वो सिटी में आते हैं। कल्चरल एंड सोशल कस्टम्स ट्रेडिशन आर एक्सचेंज एज पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स लिव टुगेदर इन सिटी। जो कल्चरल सोशल कस्टम्स है, ट्रेडिशन है, लोगों के साथ में एक दूसरे का कल्चर वो अडॉप्ट करते हैं, एक दूसरे की सोशल कस्टम्स अडॉप्ट करते हैं, ट्रेडिशन अडॉप्ट करते हैं, और दिस क्रिएट सोशल हार्मनी। तो सोशल हार्मनी से क्रिएट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपेयर द फॉलोइंग गिवन एग्जांपल्स। कंपैरिजन करना है, डिफरेंशिएट करना है आपको ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एंड ट्रैफिक जाम। देखो यहाँ पे, एज सिटीज ग्रो पीपल स्टार्ट लिविंग इन द आउटस्कर्ट्स सबअर्बन सिटी। सिटी जैसे जैसे बढ़ती है, लोग क्या करते हैं, लिविंग इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ सबअर्बन सिटी, सिटी के बाहर रहने जाते हैं, क्योंकि मेन सिटी में उनको जगह नहीं मिल पाती, तो बाहर रहने जाते हैं। पीपल कमिट टू सेंटर ऑफ द सिटी फॉर बिजनेस, इंडस्ट्री एंड ट्रेड एंड जॉब एंड एजुकेशन। तो सिटी के सेंटर में उनको आना पड़ता है, क्यों, बिजनेस के लिए आना पड़ता है, इंडस्ट्रीज के लिए आना पड़ता है, ट्रेड, जॉब्स, एजुकेशन के लिए आना पड़ता है, तो सिटी के बाहर से वो लोग आते हैं। एज पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज इनसफिशियंट, इनएडिक्वेट है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम आपको पता है कि जो बस जो है वो कितने उसमें भीड़ है, आप देख सकते हो, नंबर ऑफ व्हीकल इसीलिए बढ़ते हैं, लोग प्राइवेट व्हीकल लेते हैं, इसकी वजह से ट्रैफिक जाम हो रहा है। दिस लीड्स टू इंक्रीज इन ट्रैफिक जाम। देखो बाजू में ट्रैफिक जाम का पिक्चर दिया गया है। इंक्रीज इन ट्रैवलिंग टाइम, ट्रैफिक जाम अगर हो गया तो ट्रैवलिंग टाइम भी बढ़ता है। देयर इज कोरिलेशन शोन इन द पिक्चर। ये पिक्चर में आपको ये बताया है, कोरिलेशन शोन इन द पिक्चर। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड एयर पोल्यूशन।
इंडस्ट्रियलाइजेशन लीड्स टू डेवलपमेंट एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इंडस्ट्री इन एंड अराउंड सिटीज लाइक मुंबई। इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से डेवलपमेंट एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इंडस्ट्रीज इन एंड अराउंड सिटीज लाइक मुंबई। इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से डेवलपमेंट हुआ, इंडस्ट्रीज कॉन्सेंट्रेट होती है एक जगह और सिटी जैसे मुंबई जैसी सिटी वहाँ पे डेवलप हो गई है। इंडस्ट्री यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी। इंडस्ट्री जो है अलग अलग टाइप्स की एनर्जी ये करते हैं मशीन्स टू अंडरटेक प्रोडक्शन, और इंडस्ट्री में बहुत सारे मशीन्स लगाए जाते हैं उसके वजह से प्रोडक्शन के लिए। मेनी इंडस्ट्री लेट ऑफ स्मोक इन द एयर। देखो इंडस्ट्री से फिर धुएं निकलना शुरू होते हैं, स्मोक्स, एंड कॉज एयर पोल्यूशन, और एयर पोल्यूशन शुरुआत होता है। इंक्रीज इन डेवलपमेंट इन सिटी, पॉजिटिव फैसिलिटी एंड ब्रेकिंग ऑफ लॉ मेक्स पोल्यूशन बिग प्रॉब्लम। जैसे जैसा डेवलपमेंट होगा सिटी का, जैसे जैसे फैसिलिटीज बढ़ेगी, लॉ ब्रेक किए जाएंगे और पोल्यूशन एक बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। द कोरिलेशन शोन इन द पिक्चर, ये इसका रिलेशन पिक्चर्स में दिखाया गया है, आप देख सकते हो यहाँ पे किस तरीके से एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है। देखिए देखिए स्मोक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइग्रेशन एंड स्लम्स। माइग्रेशन मतलब शिफ्टिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। देखिए अर्बनाइजेशन हैज लेड प्रोलिफरेशन ऑफ स्लम्स इन सिटी। अर्बनाइजेशन के वजह से लोग सिटी में आते हैं और इसकी वजह से स्लम्स इंक्रीज होते हैं। देखिए इमर्जेंस ऑफ स्लम्स। हाउसिंग फैसिलिटी डू नॉट इंक्रीजिंग द सेम प्रोपोर्शन एज द पॉपुलेशन। जैसे जैसे बाहर के लोग आते हैं वैसे वैसे हाउसेज बढ़ते नहीं, हाउसिंग फैसिलिटी बढ़ती नहीं है, लेकिन कुछ प्रोपोर्शन में पॉपुलेशन वहाँ की बढ़ जाती है। मोर ओवर कॉस्ट ऑफ हाउसेस इन द सिटी इज प्रोहिबिटिव। तो ये हाउसेस के जो कॉस्ट है, कीमत होती है, वो लोगों के अफोर्डेबल नहीं होती है। पुअर माइग्रेंट्स कैन नॉट अफोर्ड द हाउसिंग सिटीज। जो पुअर माइग्रेंट्स है, जो गरीब लोग आए हैं काम करने के लिए, उनको सिटी में घर लेना मुश्किल होता है। एज दे आर इकोनॉमिकली वीक, इकोनॉमिकली वो लोग वीक होते हैं, दे बिल्ड टेम्पररी एंड इलीगल हाउसेस इन ओपन स्पेसेस। इकोनॉमिकली वीक होने की वजह से टेम्पररी हाउसेस वो बनाते हैं, इलीगल हाउसेस वो ओपन स्पेस में बनाते हैं। दिस टाइप ऑफ हाउसिंग इज नोन एज अ स्लम। इसी को हम स्लम्स कहते हैं, मतलब जिसको आप झोपड़पट्टी कहते हो उस टाइप्स में। द डेंसिटी ऑफ हाउसेस इज हाई। डेंसिटी हाउसेस की बड़ी होती है। रोड्स आर नैरो, रोड्स बढ़ते हैं। लैक ऑफ बेसिक फैसिलिटी, वहाँ पे फैसिलिटी भी नहीं होती, बेसिक फैसिलिटी। कोरिलेशन ऑफ माइग्रेशन एंड स्लम शोन इन द पिक्चर। जो कोरिलेशन है यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट है एमिनिटीज एंड इंक्रीजिंग क्राइम रेट। फैसिलिटीज और क्राइम रेट बढ़ रहा है, इसमें क्या कोरिलेशन है? माइग्रेंट पॉपुलेशन लिव्स इन स्लम। माइग्रेंट पॉपुलेशन जो शिफ्ट हो चुके हैं विलेज एरिया से, गरीब एरिया से, जो काम के लिए आए हैं सिटी में, वो स्लम्स में रहते हैं जनरली। दे डू नॉट गेट बेसिक सिविक एमिनिटी फ्रॉम लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट से उनको फैसिलिटी नहीं मिल पाती। दे आर फोर्स्ड टू लिव इन अनहाइजेनिक कंडीशन, अनहेल्दी कंडीशन में उनको रहना पड़ता है। एंड दिस गिव राइज मेनी हेल्थ रिलेटेड एंड सोशल प्रॉब्लम। तो हेल्थ इशू शुरुआत होते हैं, सोशल इशू शुरुआत होते हैं, सोशल प्रॉब्लम शुरुआत होते हैं। मेनी ऑफ माइग्रेंट्स मे नॉट गेट एम्प्लॉयमेंट। तो उनको काम भी नहीं मिल पाता कभी कभी। अगर उनको काम नहीं मिला तो रहने के लिए वो क्या करते हैं? सम ऑफ देम टेक टू इलीगल वेज टू अर्न मनी। तो पैसे कमाने के लिए वो इलीगल रास्ता अपनाते हैं, अंडरटेक क्रिमिनल एक्टिविटी, और क्रिमिनल एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द करेक्ट पेयर। यहाँ पे डायरेक्टली आंसर दिया गया है आपको, क्वेश्चन ने डायरेक्टली आंसर दिया है। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड मैकेनाइजेशन, इसका आंसर है अर्बनाइजेशन। परमानेंटली स्टेइंग अवे फ्रॉम योर ओरिजिनल प्लेस, उसको माइग्रेशन कहा गया है। 75% मेल्स आर एंगेज इन नॉन एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन, अर्बन एरियाज में होता है। प्रॉब्लम ऑफ सॉलिड वेस्ट जो है लैक ऑफ प्लानिंग, ये डायरेक्टली मैच द करेक्ट पेयर्स का आंसर था क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट है कंप्लीट द टेबल। कंप्लीट द टेबल है, देखिए प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन और इफेक्ट्स है यहाँ पर। इमरजेंस ऑफ स्लम्स, क्या इफेक्ट हुआ उसका वजह से? इलीगल सेटलमेंट, इलीगल सेटलमेंट हो गई, वो लीगली उन्होंने ज़मीन खरीद कर नहीं रहे वहाँ पे। इनसफिशिएंट फैसिलिटी, फैसिलिटी नहीं मिल पा रही। माइग्रेशन, माइग्रेशन की वजह से क्या प्रॉब्लम हुआ? इंक्रीज इन पॉपुलेशन बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन ऑफ गुड लाइफस्टाइल। तो लोगों को लगता है कि सिटी की लाइफस्टाइल बहुत अच्छी है, तो वहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ गई है। कैन बी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, तो कुछ देर के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए लोग बढ़ गए वहाँ पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द ग्रोथ सिटीज टेक प्लेस इन स्पेसिफिक मेथड। With the emphasis on rural development, rural industrialization is given priority. एक्सप्लेन करना है आपको। विद द एम्फेसिस ऑन रूरल डेवलपमेंट, रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन गिवन प्रायोरिटी। तो रूरल एरिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए प्रायोरिटी देना जरूरी है। मेनी फैक्ट्रीज, मिल्स, एनर्जी प्लांट्स, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स हैव बीन स्टार्टेड इन रूरल एरिया। अभी आपने देखा सिटीज की जो ग्रोथ है वो स्पेसिफिक मेथड से होती है, तो वैसे ही कुछ फैक्ट्रीज, मिल्स, एनर्जी प्लांट्स या मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो है रूरल एरिया में हम लगा सकते हैं। उसके बाद में पीपल फ्रॉम सराउंडिंग रीजन कम टू वर्क, तो आजू बाजू के जो लोग हैं वो वहाँ पर आते हैं। देयर बाय द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इंक्रीज, तो विलेज की पॉपुलेशन और बढ़ना शुरू हो जाती है। टू फुलफिल देयर नीड, तो उनकी नीड के लिए फिर मेडिकल फैसिलिटी बढ़ते हैं, फूड सर्विसेज बढ़ता है, हॉस्पिटल्स बढ़ते हैं, रिक्रिएशन सर्विस ऑल्सो डेवलप। कॉन्सिक्वेंटली एक्सटेंट ऑफ विलेज ग्रोज, इसकी वजह से विलेज बढ़ जाता है। एंड द फॉर्म ऑफ अर्लियर विलेज चेंजेस, तो पहले का जो विलेज है वो और डेवलप्ड विलेज बन जाता है। द प्लेस ऑफ ग्राम पंचायत इज टेकन बाय म्यूनिसिपल काउंसिल, तो जहाँ पे ग्राम पंचायत थी वहाँ पे म्यूनिसिपल काउंसिल बन गए या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बन जाती है। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी वैसे दिस अर्बन बॉडीज प्रोवाइड, तो ये अर्बन बॉडीज आने के बाद में, म्यूनिसिपल काउंसिल और कॉरपोरेशन आने के बाद में सिविल एमेनिटी देंगे, वो अंडरटेक टाउन प्लानिंग करेंगे, डेवलप रिक्रिएशन फैसिलिटी है, पार्क्स और प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट वहाँ पर वो बनाते हैं। इन दिस मैनर विलेज ट्रांसफॉर्म इनटू टाउन और सिटी, इस तरीके से विलेज जो है वो सिटी में चेंज हो सकता है। ट्रांसफॉर्म मतलब चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्लान सिटी ऑफ योर इमेजिनेशन, आपके इमेजिनेशन से सिटी, अच्छी सिटी, प्लान सिटी कैसी होनी चाहिए। इन प्लान सिटीज रेसिडेंशियल एरिया, कमर्शियल एरिया, एरिया प्रोवाइडिंग सर्विस लाइक एजुकेशन एंड हेल्थ आर क्लियरली डिमार्केड है। जो प्लान सिटी है उसमें अलग अलग एरिया होता है। रेसिडेंशियल मतलब रहने का एरिया, कमर्शियल मतलब जहाँ पे शॉप्स होंगे, और जहाँ पे प्रोवाइडिंग सर्विसेज, कुछ सर्विस प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे एजुकेशन है, स्कूल्स हो गए, या हेल्थ मतलब हॉस्पिटल्स रहेंगे, उसको डीमार्केट पहले मार्किंग किया जाता है कि ये कहाँ पर रहेंगे। कीपिंग इन व्यू फ्यूचर ग्रोथ ऑफ सिटी वेरियस सिविक एमिनिटी आर ऑल्सो प्लान, ये व्यू आगे का देख के सिविक एमिनिटी वहाँ पे प्लान की जाती है। द रिसेंट कंसेप्ट ऑफ स्मार्ट सिटी प्रपोजेस प्लान डेवलपमेंट एंड एग्जिस्टिंग न्यू सिटी, जो रिसेंट कंसेप्ट है अभी स्मार्ट सिटी है, जैसे कि कुछ गवर्नमेंट ने बजट में कुछ सिटीज को स्मार्ट सिटी बोल के डिक्लेयर किया है, तो ये डेवलपमेंट है एग्जिस्टिंग और न्यू सिटीज, जो एग्जिस्टिंग सिटी है वो और नई बनने वाली वो सिटी। इन द सिटी ऑफ माई ड्रीम, जो मेरी ड्रीम की सिटी है उसमें नीड्स ऑफ हाउसिंग है, रिक्रिएशन है, हेल्थ, एजुकेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट विल मेट, ये सब डिमांड मेरे पूरे हो गए। कैसे? हाउसिंग की नीड होगी, रिक्रिएशन की नीड होगी, हेल्थ एजुकेशन की होगी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, ये सब वहाँ पर होगा। एंड चंडीगढ़, न्यू दिल्ली एंड नवी मुंबई आर सिमिलर प्लान सिटी ऑफ माई इमेजिनेशन, जैसे चंडीगढ़ सिटी है, न्यू दिल्ली सिटी है या नवी मुंबई है, ये वैसे ही मेरी जो इमेजिनेटिव सिटी है वैसी होगी। इंडस्ट्रियलाइजेशन कॉजेस सिटीज टू डेवलप, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से सिटीज का डेवलपमेंट होता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन इज द कैटलिस्ट ऑफ अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से अर्बनाइजेशन इंक्रीज होता है। डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इंडस्ट्री इन अ रीजन कॉन्ट्रीब्यूट्स टू अर्बनाइजेशन, जो डेवलपमेंट है इंडस्ट्रीज का कॉन्सेंट्रेशन होता है उसकी वजह से अर्बनाइजेशन और बढ़ता है। दिस माइग्रेशन ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ अर्बनाइजेशन, ये माइग्रेशन की वजह से पॉपुलेशन बढ़ती है और पॉपुलेशन की वजह से अर्बनाइजेशन का स्पीड और बढ़ता है। मुंबई ग्रीव रैपिडली बिकॉज टेक्सटाइल मिल स्टार्टेड ऑन द लार्ज स्केल इन प्लेस, मुंबई रैपिडली बढ़ी है, फास्टली बढ़ी है क्योंकि वहाँ पे टेक्सटाइल मिल स्टार्ट हो गए थे लार्ज स्केल में, इसीलिए मेनी विलेजेस विच यूर मुंबई मेट्रोपॉलिटन, आज जो मुंबई मेट्रोपॉलिटन के जो ओरिजिनली जो थे वो एक्चुअली कोलीवाड़ास थे एंड बिकेम पार्ट ऑफ एरिया ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन, आज वो इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन का एक पार्ट बन चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोल्यूशन अ प्रॉब्लम, पोल्यूशन प्रॉब्लम के ऊपर आप क्या बताओगे। टर्म पोल्यूशन इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड टू पोल्यूट विच मीन्स कंटेमिनेटेशन, तो पोल्यूशन वर्ड जो है पोल्यूट वर्ड से बना है जिसका मतलब होता है कंटेमिनेशन। पोल्यूट मीन्स कॉज डैमेज, कंटेमिनेशन का मतलब और पोल्यूट का मतलब ये कॉज डैमेज।
इकोलॉजिकल बैलेंस बाय एडिंग पोल्यूटेंट्स, इकोलॉजिकल बैलेंस को डैमेज करना पोल्यूटेंट्स ऐड करने के बाद में। दिस पोल्यूटेंट्स गेट इनटू द एयर, ये पोल्यूटेंट्स एयर में, वाटर में, लैंड में मिक्स होते हैं, देयर बाय दे कॉज एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड लैंड पोल्यूशन। तो 3 टाइप के पोल्यूशन वहाँ पे होते हैं, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और लैंड पोल्यूशन। पोल्यूशन इज अ मेनास, मेनास मतलब थ्रेट, खतरा है। इट कॉजेस मेनी हेल्थ हैजार्ड, हेल्थ प्रॉब्लम शुरू होते हैं पोल्यूशन की वजह से। द क्वांटम ऑफ पॉपुलेशन इज मच हायर इन अर्बन एरिया, तो इसकी क्वांटिटी पोल्यूशन की वो अर्बन एरिया में ज़्यादा है, देयरफॉर इट इज मेनली रिगार्डेड एज अर्बन प्रॉब्लम, इसी को अर्बन प्रॉब्लम भी कहते हैं। मेनी लॉज हैव बीन एनेक्टेड एंड एनफोर्स टू कंट्रोल पोल्यूशन, बहुत सारे लॉज बनाए गए पोल्यूशन कंट्रोल के लिए, इवन एट द इंटरनेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल तक। मेनी प्रोटोकॉल्स, ट्रीटीज हैव बीन मेड टू कंट्रोल पोल्यूशन, बहुत सारे ट्रीटीज, प्रोटोकॉल्स बनाए गए। एट द पर्सनल लेवल वी शुड इंश्योर दैट वी डू नॉट कॉज पोल्यूशन, आज हम पर्सनल लेवल पे इतना ही कर सकते हैं कि पोल्यूशन बढ़ाना नहीं है। शुड एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द एक्टिविटी लाइक स्वच्छ भारत अभियान, और स्वच्छ भारत अभियान में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हो। लास्ट क्वेश्चन है स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान इज एम्बिशियस प्रोग्राम लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2016। 2016 में स्वच्छ भारत अभियान स्टार्ट किया गया, एक कदम स्वच्छता की ओर, ऑब्जेक्टिव ये प्रोग्राम का, एम है प्रोग्राम का। इट्स सिंबल, उसका सिंबल दिया गया है, देखिए ये उसका सिंबल है, स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर। इट proposes टू स्टॉप द प्रिवेलिंग प्रैक्टिस ऑफ गोइंग डिफिकेटिंग इन द ओपन एरिया बाय प्रोवाइडिंग पब्लिक टॉयलेट, पब्लिक टॉयलेट प्रोवाइड कर रहा है, मतलब टॉयलेट बनाने के लिए गवर्नमेंट पैसे दे रही है। एंड प्रिवेलिंग प्रैक्टिस, आज एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस है, डिफिकेटिंग इन ओपन एरिया, ओपन एरिया में टॉयलेट को जाते हैं लोग, तो वो स्टॉप करने के लिए गवर्नमेंट पैसा दे रही है। इट एनकरेज द फैमिलीज टू हैव द प्राइवेट टॉयलेट दैट इज इन द हाउस, हर एक के घर में टॉयलेट होना चाहिए, इसके लिए इनकरेज किया जा रहा है। फॉर दिस पर्पज स्पेशल ग्रांट इज मेड अवेलेबल टू ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत स्पेशल ग्रांट उसको दे रही है। एंड द फंड ऑफ दिस प्रोग्राम इज आर रेज्ड बाय स्वच्छ भारत अभियान, तो ये स्वच्छ भारत अभियान का जो प्रोग्राम है इस तरीके से। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बाकी के लेसन की लिंक दी गई है, वो ज़रूर देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हैव अ नाइस